और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप हर वीडियो से मेरी कही हुई कुछ बातों को ध्यान से सुनते होंगे। देखिए, इंसान को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वो यदि कम खाएगा तो ज़िंदा रहना मुश्किल है। इसी डर से बहुत से लोग उपवास नहीं करते हैं और फ्री का तो जहाँ भी मिले वो उसको छोड़ते नहीं है। शादी ब्याह में जाएंगे तो बेमौसम की चीज़ें या विरुद्ध आहार करने में संकोच नहीं करते हैं। असल में उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कुछ लोगों के खून बहुत गर्म होते हैं, वो जल्दी उबाल खा जाते हैं, छोटी छोटी बात पे मार काट करने लगते हैं। लेकिन असल में खून गर्म सर्द की बात ही नहीं होती है। ये सब जहर उनके दिमाग में भरा होता है। दिमाग में भरने के लिए विचार होते हैं जो कि उसको जहरीला बना देते हैं। जहरीले विचार होते हैं उनके दिमाग में, और जो हमारा दिमाग है वो जैसी हमारी इच्छा होती है वैसे ही केमिकल छोड़ता है। हम बिना केमिकल के या हार्मोन के ना तो खुश हो सकते हैं ना दुखी। शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि सड़क पे जाते हुए किसी भी इंसान को देख के आप समझ जाएंगे कि वो खुश है या दुखी है। और इसके लिए हमारे आयुर्वेद में कुछ भोजन जो है उनको निषेध भी किया गया है। अभी कई लोग कहते हैं कि धार्मिक कारणों से वो लहसुन या प्याज नहीं खाते हैं। अब हमारे विद्वान जो थे, विद्यावान गुणकारी लोग, उन्होंने देखा था कि इंसान धर्म के नाम पे बहुत कुछ कर जाता है, उपवास भी रख लेता है और जो चीज़ वो खानी पसंद नहीं करता वो भी खा जाता है, क्योंकि उसे अपने अगले जन्म की चिंता होती है कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो अगले जन्म में उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने लहसुन प्याज खाना ना खाना इसको धर्म से जोड़ दिया। लेकिन ये कुछ ऐसे भोजन हैं जो कि जब दिमाग को मिलते हैं, ब्लड में जाते हैं, सेल को मिलते हैं तो उनका तामसिक असर होता है, राक्षसी। बहुत से लोग हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो राक्षसी विचारों से ग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनके कानों में एक ही मंत्र डाला जाता है कि तुम ही तुम इस धरती पे रहने लायक हो, बाकी नहीं। ऐसे विचार जो है खान पान भोजन से भी रिलेटेड होते हैं। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार, ये कहावत हमारे यहाँ
मानी जाती है। ऐसे ही यदि आप सादा भोजन करेंगे, ज़्यादा मिर्च मसाले, तले भुने, उबले पकाए, कच्चे, इस किस्म के भोजन आप नहीं लेंगे और सादा भोजन रखेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आप सेहतमंद रहेंगे। सेहत और हेल्थ दोनों इसी चीज़ पे हैं। अभी हेल्थ से बना हेल्दी, अंग्रेज़ों ने ये हेल्दी वर्ड हमारी हल्दी से लिया है, क्योंकि हल्दी के जो गुण उनको पता लगे तो उन्होंने कहा कि ये हेल्दी है, तो एक रिवाज पड़ गया हेल्दी। ठीक है जी, ये चीज़ें हमारे ही आयुर्वेद का हिस्सा है, जो कि विभिन्न देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, महाद्वीपों में जाके अलग अलग वहाँ के संस्कार और रीति रिवाज के हिसाब से बनी, लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया। अब दुनिया में मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। यूरोप में लोग 25-30 डिग्री तापमान भी सह नहीं पा रहे, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। लेकिन ये सब उनकी करनी का फल है। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की बनाई हुई वस्तुओं को पहचाना और उनके प्रति उन्होंने एक पूजा जैसी भावना रखी, श्रद्धा की भावना। पेड़ों को पूजा जाता था, पहाड़ों को, नदियों को पूजा जाता था, तो उसके साथ खिलवाड़ भी नहीं होता था। लेकिन उन लोगों को जो कि इस सभ्यता से बहुत दूर थे, जब भारत में इतना बड़ा व्यापार होता था, सोने की चिड़िया थी, तो कुछ लोग जो थे उनको यही नहीं पता था कि कपड़े अंडरवियर भी पहने जाते हैं। उन लोगों के रीति रिवाज, खाने पीने के तरीके हमारे देश के लोग अपना रहे हैं। सही बात है, अच्छाई से ज़्यादा टेस्टी बुराई लगती है लोगों को, तो वो उसी तरफ जाते हैं। अब हम लोग चढ़ाई चढ़ के ऊपर पीक पर, चोटी पर पहुंच गए थे, लेकिन चोटी पे पहुंचने के बाद जब लोगों ने नीचे नज़र डाली तो उनको जो पश्चिमी सभ्यता इत्यादि दिखाई दी, तो फिर उन्होंने ऊपर से उतर के उसी तरफ जाना शुरू कर दिया। इसलिए अपने भोजन को सादा रखिए, कच्चा जितना खाया जाए वो बढ़िया होता है। अब यही देख लीजिए कि जब मांसाहारी पशु जंगल में हैं उनको छोड़ दीजिए, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। लेकिन जो शाकाहारी पशु पक्षी हैं उनको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य जिन जानवरों को पाल लेता है उनके भी डॉक्टर जो है, उनके मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसीलिए यदि आज भी अपने भोजन में परिवर्तन करके हरे भरे पत्तियाँ, फल, फूल, जड़, सब्जी जो कच्ची खाई जा सके, जिसको पकाना ना पड़े, सलाद में खाई जा सके, ऐसी चीज़ को खाना शुरू कर दीजिए, तो आपको भी जानवरों की तरह डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिए, अगर आपने 1 किलो कोई चीज़ खाई है, आपने 10 रोटियां खा ली, तो आपका शरीर आधी रोटी को ही अपने लिए ब्लड में मिलाएगा, बाकी सब कचरे के रास्ते निकाल देगा।
और लोगों को ये गलतफहमी होती है कि नहीं खाएंगे तो जीना मुश्किल है, कमज़ोरी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना खाएंगे आपके अंदर कोई टॉक्सिक मैटर जमा ही नहीं होगा, शरीर उनको खुद ही साफ करता रहेगा। अब पानी की साफ सफाई तो आप करते होंगे लेके घरों की, तो पानी का ये जो गुण है क्या शरीर को साफ नहीं कर सकता है। अब मूत्र विसर्जन आप करते हैं तो क्या शुद्ध पानी शुद्ध ही निकलता है? वो क्या मिला उसके साथ? अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो वो जो चीज़ें आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकल रही हैं वो फिर शरीर से कैसे निकलेंगी? वो निकलेंगी नहीं तो फिर उनको निकालने के लिए शरीर बीमार पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ इन बातों को आप समझ जाएंगे और आज से ही अपने खाने पीने के तरीके बदलेंगे। सीधा सादा खाएंगे, बिना पकाए कच्चा खाएंगे, डिब्बा बंद फैक्ट्री से बना हुआ, बेकरी वगैरह में बना हुआ दूध के पदार्थ, घी, तेल, जिनकी शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, उनको आप त्याग देंगे और अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ऑल को क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।